मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुप्रभात। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। साथियों, जीवन में कई एक अवसर आते हैं जब हम काफी खुश होते हैं, काफी अपने आप मन को हल्का समझते हैं। कई अवसर आते हैं जब हम दुखी हो जाते हैं, मन में भारीपन रहता है और एक उथल पुथल बना हुआ रहता है। तो ये दो चीज के बीच में जीवन का उतार चढ़ाव बना रहता है। हल्कापन महसूस करना, भारी महसूस करना। हल्का इतना महसूस करना कि लगता है कि हम पानी में तैर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, और शरीर इतना हल्का हो गया है कि ये तैर है। तो ये सेंसेशन जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेशन होता है, और ये कष्टों से जुड़ाव होता है या अपनी परिस्थितियों से जुड़ाव होता है। इस परिस्थितियों को आकलन करने के लिए हमारे पास में एक मेंटल रूब्रिक्स है, बायोएनसी। बायोप्सी बहुत ही महत्वपूर्ण रूब्रिक इस मायने में होगा कि यह आपके पेशेंट के मेंटल स्टेट को भी बताता है। तो आज आइए हम लोग मेंटल स्टेट, इस बायोएनसी को समझने का प्रयास करें कि कैसे बायोएनसी क्या होता है। देखिए, बायोएनसी शब्द जो है, बायोएनसी का सीधा अर्थ होता है, ये स्पेनिश पुर्तगाली शब्द है। बॉय बॉया बॉया मतलब BOYA। बॉया का मतलब है तैरने वाला से आया है, जिसका अर्थ होता है ऊपर उठे रहना, हल्कापन, मन का लचीलापन, है ना। तो ये एक लचीलापन है और काफी अपने को हल्का महसूस करता है और लगता है कि हम ऊपर में है। और ये मनोविज्ञान में यह मानसिक तैरनशीलता का प्रतीक है। व्यक्ति समस्याओं से घिरा होता है परंतु उसके नीचे दबता नहीं है ना। तो ये होम्योपैथी में ये हम लोगों का जो जीवनी शक्ति का संकेत है, जो हमें शक्ति प्रदान करता है, बहुत मजबूती देता है और हमें मानसिक पतन से को रोकता है। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू भी हम लोग देखेंगे। बायोन्सी एक स्वास्थ्य का सूचक होता है, यानी कि ये कुछ व्यक्ति होते हैं जन्मजात आशावाद होते हैं, स्वभावतः होते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, किसी में भावनात्मक लचीलापन होता है, और दुख या असफलता से शीघ्र ही उबरने की क्षमता होती है। कुछ लोग को दुख होते हैं तो काफी उसी में डूबे हुए रहते हैं, लेकिन ये लोग दुख से तुरंत ही ये होते हैं। फिर एक और होता है तंत्रिका, माने आपका नर्वस सिस्टम का एक बैलेंस रहना। तो मानसिक स्थिरता होगी और हल्कापन होगा। सामाजिक सहजता, ऐसे सहजता जो होता है, माने कि सब ऐसे व्यक्ति जो अपने तो प्रोत्साहित है और दूसरे को भी प्रोत्साहित करते रहते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति सैंग्विनाइन टेम्परामेंट के वाले व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। सैंग्विनाइन काफी खुश मिजाज, ये प्रिय होता है। इसका तुलना हम लोग कर सकते हैं मेलॉन्केलिक से। मेलॉन्केलिक का मतलब होता है भारीपन, निराशा, या फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट है ना, तो इसका अर्थ होता है स्थिरता, परंतु उत्साह की कमी होती है। और बॉयंसी सबसे स्वस्थ मानसिक हल्केपन का प्रतीक होता है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस मेंटल सिम्टम्स के रूप में हो सकता है। बीमारी के बावजूद मरीज का उत्साह और हल्कापन बना रहता है, और ये प्रोग्नोसिस का संकेत देता है। और बायंसी होने से रोगी की जीवन शक्ति मजबूत, रोग मुक्ति की संभावना अधिक होती है। और अगर बायोप्सी का अभाव होता है तो गहरी मानसिक शारीरिक बीमारी होता है। तो इसका उदाहरण जो है, बाइपोलर डिसऑर्डर के हाइपोमेनिक चरण में अत्यधिक परसेंटेज दिखलाई पड़ता है। रिकवरी फेज में जैसे जैसे बीमारी ठीक होने लगता है तो रोगी अपने को हल्कापन महसूस करता है। और तो ये आपको डायग्नोसिस में या आपके मेडिसिनल एवेल्युएशन में भी आपको ये रूब्रिक्स काम करेगा। बाल रोग में बच्चे जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं, और वृद्धावस्था में मानसिक हल्कापन और मानसिक यौवन का, अगर वृद्धावस्था में आप काफी खुश मिजाज हैं, काफी हल्का महसूस कर रहे हैं, तो आपका मेंटली ओल्ड नहीं, यंग का संकेत देता है। और रोगी के व्यक्ति का उसका जो बोलने का तरीका होगा वह काफी ऊर्जावान होगा, उत्साहपूर्ण होगा,
चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में झलक होगी, हाव भाव में हल्की गति और आत्मविश्वास होगा। और बोलचाल में कहते हैं उसका शब्द हमेशा दोहराएगा, सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है रास्ता निकल ही आएगा, जिंदगी खूबसूरत है चाहे कितनी भी कठिनाई हो, है ना। अब आइए हम लोग कुछ क्रॉस रेफरेंस करते हैं। एक रूब्रिक है चीयरफुलनेस, जिसको कि हम लोग प्रसन्नता कहते हैं। अंतर यह है कि यह सतही आनंद है, बायंसी जो है सो गहराई का भाव होता है। और गेयटी, गेयटी का मतलब होता है हंसमुख चंचलता, बाहरी सामाजिक होता है, बायंसिक आंतरिक गुण होता है, भीतर का होता है। ये गैटी और चेयरफुलनेस दोनों बाहर का है, ये सुपरफिशियल है चेयरफुलनेस, और गेयटी बाहर का है। लेकिन बायंसी जो है सो आंतरिक गुण है, और बायंसी में गहराई का भाव अधिक होता है। फिर और हिलैरिटी, उत्साह, और ये अत्यधिक हंसी या उत्साह होता है। हिलैरिटी काफी उल्लास है। बायंसी एक बैलेंस्ड है, हल्कापन के साथ में। होपफुल, होपफुल मतलब आशावान रहना, तो भविष्य से जुड़ी आशा रहती है। बायंसी वर्तमान का भाव होता है, वर्तमान का। तो होपफुल में भविष्य का भाव होता है, बायंसी में वर्तमान का भाव होता है। और कॉन्फिडेंस सेल्फ, है ना, आत्मविश्वास स्थिर होता है, और एक माने स्टेबल होता है। बायंसी में गतिशील और लचीला भाव होता है। करेजियस, साहस भय का सामना होता है, और बायंसी सहज हल्कापन है। लाइटनेस फीलिंग सेंसेशन ऑफ, अपने आप को हल्का महसूस करना, ये शारीरिक अनुभूति है। लेकिन ये भावना, बायंसी जो है तो भावनात्मक हल्कापन नहीं है, ये पूरे पूरे जीवन का है। इसे जो कुछ महत्वपूर्ण दवाइयां हैं उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। जैसे फास्फोरस होता है, ये जन्मजात प्रसन्नता, संवेदनशीलता और सहानुभूति होती है। बीमारी में भी आशावाद और हल्कापन महसूस करता है। सल्फर जो है तो आत्मविश्वासी होगा, दार्शनिक होगा, लापरवाह होगा, परंतु कुछ मिजाज होगा। लैकेसिस तेज बुद्धि का होगा, हंसमुख होगा, मानसिक हल्कापन होगा। और पल्सेटला इसके लिए बड़ा बैलेंस्ड होता है, कोमल वातावरण के अनुरूप जल्दी ढल जाता है। कॉफिया क्रूडा, अत्यधिक उत्साह, मानसिक उत्तेजना होता है। और क्रोकस सटाइवस, अचानक हंसी, उत्साह और माने अल्टरनेटिंग होता है, हंसना और रोना के बीच में उतार चढ़ाव बना रहता है। तो होम्योपैथिक दृष्टिकोण से डॉक्टर ने हैनीमैन ने कहा है, जब जीवनी शक्ति बाधित नहीं होता है तब मानसिक और बौद्धिक शक्तियां सामंजस्य में रहती है। यानी कि जीवनी शक्ति इंडिपेंडेंट है, वो डिजीज नहीं है, किसी माइग्रेन से सफर नहीं कर रहा है। तो वहां पर मानसिक और बौद्धिक शक्ति जो है तो सामंजस्य में रहता है। और बायंसी जीवन शक्ति, जीवनी शक्ति का संतुलन है ना। बायंसी जो क्या है, आपको लाइफ वाइटल प्रिंसिपल का एक बैलेंस को इंडिकेट करता है। यह लक्षण सही औषधि की क्रिया का संकेत करता है। दवा आपके ने दिया तो कैसे वह काम कर रहा है। अगर वह बायंसी की ओर जा रहा है, संतुलन की ओर जा रहा है, तो आप इसको क्यूरेटिव एक्शन मार सकते हैं। और उदास निराश अगर है तो वह हम लोग मार्जमा की ओर संकेत करता है। तो कुछ तुलना है बायंसी का। मानसिक हल्कापन, लचीलापन और अच्छी जीवनी शक्ति होती है, रोग की संभावना। मेलनकेली, मेलनकेली जो होता है मानसिक भारीपन और निराशा होता है। और गहरी बीमारी, रोग, इसमें गहरा रोग बीमारी होती है। इंडिफरेंसेस, उदासीनता होता है, इसमें जीवनी शक्ति कमजोर पड़ जाता है। मैनिया, अति अति उत्साहित बेचैनी होता है। और तीव्र अवस्था में तीव्र अवस्था और औषधि की आवश्यक होती है। प्रैक्टिकल केस टेकिंग जब आप कर रहे होते हैं तो रोगी के आवाज को सुनने का कोशिश कीजिए, चेहरे को देखने का कोशिश कीजिए, और कि उसमें वाणी कैसा है, उसका आवाज कैसा है, चेहरे की चमक कैसा है, वह अपने को कैसा महसूस कर रहा है। इसका कॉन्फर्मेशन कैसे करेंगे, ये स्वभावगत या उत्तेजना से पूर्ण, जैसे कॉफी से होता है ना, उस तरह से इसका पुष्टि होगा। रिपोर्टरी में इसका उपयोग होगा, माइंड, बायोन्सी, चेयरफुलनेस और होपफुलनेस। तो फॉलोअप में निराश रोगी में
अगर बायोप्सी का प्रकट हो रहा है, फॉलोअप में जब आप रोगी को देख रहे हैं और कोई डिस्पेयर, मैंने आपको निराशा भरा हुआ रोगी आता है, तो अगर वह बायोप्सी की ओर मुड़ रहा है, तो ये आपका संकेत है कि वह सुधार हो रहा है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि बायोप्सी एक बहुत ही डीप रूब्रिक्स है, जिसमें केवल हंसमुखता नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा और जीवनी शक्ति का प्रतीक होता है। ये रोगी के प्रकृत चित्र और रोग निदान में सहायक होता है। चिकित्सक को यह समझना चाहिए यह वास्तविक मानसिक हल्कापन है या केवल कृत्रिम आर्टिफिशियल है, जिससे कि दवा का सही उत्साह चयन हो सके। यह गंभीर लक्ष्य रोगी में सुधार के दौरान सबसे पहले प्रकट होता है, इसीलिए होम्योपैथिक उपचार के ये एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। तो साथियों, आपने आज देखा किस प्रकार रोगी के मन की स्थिति, उसके मन के हल्केपन और भारीपन के आधार पर हम उसका दो काम हो कर सकते हैं। एक तो दवा का चुनाव कर सकते हैं, और दूसरा उसके फॉलोअप को भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो इस चीज को समझ करके हम लोग प्रयास करें और टोटलिटी को कंस्टिट्यूट करें, रोगी के फॉलोअप को प्रॉपर करें, बराबर देखते रहें कि आपका हेयरिंग स्लो में अगर जा रहा है, उसके अंदर में मन का उत्साह है कि नहीं, है ना, उसका मेंटल एनर्जी कैसा है, इसको भी हमें देखना पड़ता है। और इसको देख करके आपको काफी सही आपके औषधि का क्रिया कैसा है वो देखने का पता चलता है। तो साथियों, आज के इस सेशन के साथ हम लोग का आज का सेशन समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे किसी दूसरे रूब्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए सबको आपको मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।